मोहतरम बुजुर्गों और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले खुसूसन बिहार वासियों और उससे भी ज्यादा खुसूसी सीमांचल वासियों, हमारा नाम हाफिज शाहजहां एशाती। हम रहने वाले पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र 62 के अंदर रहते हैं। इस बार इलेक्शन के माध्यम से आपको ये बात हमारे दिमाग में ये चल रहा था कई दिनों से कि हम अपने करीब के रहने वाले जितने क्षेत्र हैं सीमांचल के अंदर जो आता है और अपने पूर्णिया से भी लोगों को बता दें कि इस बार किसे चुने। हम तो नौजवान में से हैं, हमें आपके बीच बैठने से ही कुछ बातों का ज्ञान हुआ है या कुछ किताबें इल्मी से मालूम हुआ है और कुछ मीडिया वालों के क्लिप को देखकर तो कुछ नेताओं के भाषण और कुछ आलिमों के भाषण को सुनकर हमें इस चीज के बारे में पता चला और हमें ज्ञान हुआ है। तो इस बार हमारे भी दिमाग में ये हलचल सी मची हुई थी कि कहीं न कहीं हमें भी कुछ लोगों को बता देना बेहतर रहता है, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग हैं हमारे बिहार के अंदर जो ये नहीं सोचते कि आखिर हमारा विकास के थ्रू विकास कौन कर रहा है, हमारी आवाज को कौन उठा रहा है, हमारे बारे में कौन बोल रहा है। वो डायरेक्ट कुछ रुपयों के चक्कर में फंसकर, कुछ रुपयों के घूस में आकर रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कोई नेता आता, घर घर पैसे बांट देते, उसी पैसे को लेकर के 500,000 रुपए से अपना वोट को बेचकर किसी ये जालिम नेता को अपने विधानसभा से खड़ा कर देता है, विधानसभा से विजय बना देता है। तो वो 500,000 रुपए दे करके वो दोबारा उसके घर पर नहीं आता और वो दोबारा उनके विकास के बारे में नहीं बोलता, उनके भविष्य के बारे में नहीं बोलता, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं बोलता, ना तो उस क्षेत्र के विकास के बारे में कभी कोशिश करता, ना रोड नाले ऐसे पड़े रहते हैं, कभी भी उनको देखने तक नहीं आते। जब उसके पास यह आवाज लेकर जाता है कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, नाला नहीं है सही तरीके से, और हमारे बच्चे ऐसे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हो रहा है या सरकारी स्कूल के अंदर असातिज़ा नहीं है, हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे परेशानी है, तो वो कहता है कि हमें कोई फिक्र नहीं, इसलिए कि हमने जो आपने जो हमें वोट देकर के जिताया वो पैसे के दम पर, हमने आपको पैसा दिया, आपने हमें जिताया। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो गरीब बिछड़े लोग मुसलमानों की बात नहीं करता और वो हमेशा इन गरीब बिछड़े और मुसलमानों को हमेशा दड़ी और कुर्सी लगाने के काम करवाता है और उसको उसी में खुश रखता है। और जब कोई इसके बारे में हक की बात करने आए तो उनको बीजेपी का बी टीम बता करके उनको हराने की कोशिश करता है। इस बार भी इस सीमांचल इलाके के अंदर भी आज भी ये चल रहा है कि आखिर किस पार्टी को वोट दें, और हक वाला जो पार्टी है यानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है,
अगर उसको वोट दे दे तो वो एक सीट से क्या कर सकते हैं। याद है आपको ये बात आपको मालूम है कि वो एक सीट से क्या कर सकते हैं। यानी आपका कहना है कि वो एक सीट से कुछ नहीं कर सकता, पर आप ना माने, वो एक सीट भी ऐसा मिसाल बन सकता है जो बिहार को बदल कर रख देगा, जो बिहार की आवाज बन सकता है। वो एक सीट कम से कम कुछ करे या ना करे, वो बिहार की आवाज जरूर बन जाएगा। इसलिए कि वो एक सीट लेकर जब पटना के अंदर पहुंचेगा, विधानसभा के अंदर पहुंचेगा, तो उस विधानसभा के अंदर जब वो बिहार के बात करेंगे, जब वो सीमांचल के बात करेंगे, जब वो अपने क्षेत्र के बात करेंगे, तो यानी वो पूरे बिहार की बात हो गई। वो कब? वही एक सीट पूरे बिहार के आवाज बन गए। वो कब होगा? जब वो एक सीट, आप अपने वोट से एक सीट को जिताइएगा तब। और आप बोल रहे हैं एक सीट क्या कर सकता है? याद रखो, बिहार के अंदर हमेशा हुकूमत करने वाले हुकूमत करते चले गए, पर मुसलमानों को सत्ता में आने नहीं दिया। एक दौर था जिस वक्त बिहार के राजनीति, समझो तो ये समझो तो गंगा नदी के बीच में जाकर के डगमगा रहा था, नाव के डूबू या नहीं, यानी हिल रहा था ना, उनके वो ना आगे जा पा रहा था ना पीछे। उस वक्त किसी नेता ने कहा कि इस बार के सीएम मुस्लिम को बना दे, तो यही दो पार्टी में से लालू यादव के पेट में दर्द होने लगा था कि मुसलमान सीएम बने, मुसलमान सत्ता में आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शन हुआ और दोबारा इलेक्शन होने के बाद बीजेपी सरकार बना। बीजेपी को लाना वो पसंद किया, पर मुसलमानों को लाना पसंद नहीं किया। मेरे मुसलमानों, मेरे दलित बिछड़े भाइयों, ये समझ लो कि वो हमें सत्ता में आने नहीं देता है। तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहता है, मुसलमानों को सत्ता में आने के लिए नहीं चाह रहा है। अगर आपको सत्ता में आना है, तो आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके हक की बात करे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक सीट से क्या करेगा ये मत सोचिए, वो बात की बात है, वो एक सीट से क्या करेगा। पहले आप अपने सीट को मजबूत करके पहले उसे जिताइए, तो वो क्या करेगा बात की बात है। बताइए, दिगर जितने लोग हुकूमत किए आप पर, वो क्या कर लिए बिहार में? वो कौन सी आपकी बात कर लिया? वो कौन सी आपको आगे बढ़ा दिया? हमेशा तो नीचे तबके में रख दिया। आपने अपने वोट से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और वो क्या किया? वक्फ बिल के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में खड़ा हो गया। अगर उसी बार जितने सीटों से उसने जीता था, ये इलेक्शन लड़े थे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, 15 सीटों से, अगर आप 15 से सीटों पर जीत हासिल की थी, और उन 5 नेताओं में से 4 नेता गद्दार निकल गए, जो अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो गए। याद रखो, अगर वो चारों साथ होते और AIM पार्टी के कैंडिडेट 5 होते, तो याद रखो अभी जो हमारे सीएम नीतीश कुमार है वो और भी कमज़ोर हो जाता, तेजस्वी और भी कमज़ोर हो जाते। तो नीतीश कुमार वक्फ बिल के समर्थन में भी खड़ा नहीं होता, और तेजस्वी अभी इलेक्शन में मजबूत नहीं होता, वो और भी गिर जाते। अभी वो हम सबको यानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपने गठबंधन में लेना
ज़रूर पसंद कर लेते और वो चाहते कि काश अवैसी साहब हमारे गठबंधन में आ जाए तो हम सब मिल कर के लड़े। पर क्या करें, जब हमारा ही पार्टी चार छोड़ करके चले गया दूसरे पार्टी में तो हम कमज़ोर हो गए और कमज़ोरों को आज कौन साथ देता है। बस आप जनता की, आप मुसलमानों के साथ चाहिए, आप लोगों के साथ चाहिए। अगर आप हमें साथ देंगे तो तभी हम मजबूत होंगे, तब हम कुछ कर पाएंगे। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो बस याद रखिए हम वैसे के वैसे कमज़ोर हो जाएंगे, ना आपके आवाज़ उठा सकेंगे, ना आपके बात बोल सकेंगे। और यहाँ दिन ब दिन तरह तरह के कानून ला करके मुसलमानों आपने अपने वोट से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और वो क्या किया, वक्फ बिल के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में खड़ा हो गया। नीतीश कुमार के अंदर इतनी ताकत थी कि अगर वो चाहता जिस पार्टी को सपोर्ट करता वो पार्टी का सरकार बनता, पर उसने बीजेपी को सपोर्ट किया और वो बीजेपी वक्फ बिल लाया तो उनके विरोध में भी खड़ा नहीं हुआ नीतीश कुमार, बल्कि उसके समर्थन में खड़ा हो गया। यानी प्रधानमंत्री का सीना और भी चौड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री को और भी मैदान मिल गया कि हमारे लिए, यानी और भी मौका मिल गया कि लोकसभा विधानसभा से भी पास हो सकता है और पास करा लिया। वो किसका वोट का इस्तेमाल किया, हमारा ही वोट इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री भी बनाया और वो प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ बिल पास करके हमारे वक्फ के जमीनों को तहस नहस कर दिया। आज हमसे कितने सालों से दिए हुए वक्फ की जमीन उसका कागजात मांगता है, उसका सबूत मांगता है। आपको याद है आपके जमीन पड़े किसी जगह है, आपको ये मालूम है कि मेरा दादा परदादा का जमीन था, पर उसके कागज नहीं होने की वजह से उस खेती को कोई और उगा कर खा रहा है, उस खेत को उस जगह कोई और कब्जा करके रखा है, वहां कोई और घर बना करके रखा है। आपके पास इतनी ताकत नहीं है जो आप उसको बोल सकते हैं कि आप यहां से घर तोड़ लीजिए, आप यहां खेती नहीं कर सकते हैं इसलिए कि ये जमीन हमारा है। जब आप ये बात जाके बोलेंगे तो वो कहेगा कागजात दिखाइए, कौन सी सबूत है आपको जो हमारे पास लेकर आए हैं कि जमीन मेरा है। बस गलती यही है कि हमारे पास अपनी ही जमीन की कागजात सलामत नहीं है, अपने बाप दादाओं की जमीन की कागजात सलामत नहीं है, इसलिए कि वो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से तहस नहस होकर के खत्म हो चुका है। तो बताओ उस 100 साल 200 साल पुराना 300 साल पुराना वक्फ किए हुए जमीन है, 500 साल पुराना मस्जिद मदरसे मकातिब खान का मरकज है, उनकी सबूत कहां से दे देंगे। पर उसने ये नहीं सोचा कि इतने दिन से हम बिहार के अंदर हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत हमारा मुसलमानों से भी चल रहा है, यानी यहां पर सपोर्ट करने वाले हमारे मुसलमान भी है, तो इस बिल के विरोध में खड़े हो नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन कर दिया। हमने आवाज लगाई, बहुत दिनों तक आवाज लगाए, पटना में 3 बार गए नीतीश कुमार के कान को खोलने के लिए, पर नीतीश कुमार के कान नहीं खुला, बस वैसे का वैसे बंद रहा, सपोर्ट कर दिया। बताओ किस पार्टी के बात करोगे। हक की बात लालू यादव यानी तेजस्वी यादव करेंगे, यानी आरजेडी करेंगे या कांग्रेस करेंगे? नहीं, जब हमें सब इल्ज़ाम दे रहा था, हमारे पार्टी को सब इल्ज़ाम दे रहा था कि AIM पार्टी यानी
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो जहाँ से भी खड़ा होता है वहाँ से बीजेपी जीतता है। तो इस चीज़ को सुनते हुए हमारा पार्टी में से बड़ा लीडर एक अख्तरुल ईमान साहब और भी उनके साथ पार्टी के लीडरों में से, जिम्मेदार में से, वो सब मिल कर के खुद लालू यादव के घर गए थे, उन ढोल बजाए थे, उनके कान को खोलने गए थे। ऐ आरजेडी, ऐ तेजस्वी, हमें अपना गठबंधन में ले लो। अगर हमें इल्ज़ाम देते हो कि बीजेपी का बी टीम है तो हमको अपना गठबंधन में ले लो। हम ज़्यादा सीट से नहीं लड़ेंगे, सिर्फ 6 सीटों से हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, पर आप हमें अपना गठबंधन में ले लीजिए। नहीं, वो सरासर इनकार कर दिया। वो ये बात सोचने लगे अगर वो 6 में से 6 सीट जीत गया तो वो डिप्टी सीएम का योजना करेगा, वो कहेगा डिप्टी सीएम हमें बनाओ, वो अपना दबाव डालेगा। तो क्या हम मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाए? नहीं, ये कभी नहीं चाहता लालू या तेजस्वी कि हम किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम या सीएम के रूप में देखें। आप क्या समझते हैं ये नया पार्टी जनस्वराज आया है तो वो मुसलमानों के बात करेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर जी ने एक मीडिया वालों के सामने ये बात कहा था, जब मीडिया वालों ने ये सवाल किया था क्या मुसलमानों को सत्ता में आना चाहिए, क्या मुसलमानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो वो कहा क्या ज़रूरत है मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने की, क्या ज़रूरत है मुसलमानों को सत्ता में आने की। मुसलमान समाज सेवक है, मुसलमान एक दूसरे के भलाई करने वाले हैं, मुसलमान अपने भलाई करने में रहे, समाज के बात वगैरह सुनने में समाज सेवक बने रहे। क्या ज़रूरत है वो सत्ता में लड़ेंगे। वो मुसलमानों को सत्ता में आने से मना कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं वो आपके हक के बात करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो आपके हक के बात करेंगे, जो आपको विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाएंगे, जो आपकी बात दिल्ली तक पहुंचाएगा, जो आपके हक के लिए लड़ेगा, जो आपके ऊपर कोई कानून नाफिज होगा तो उनके विरोध में खड़ा होगा और उन वहाँ तक लड़ने की कोशिश करेगा कि इनको ख़त्म कर दे या कानून को ख़त्म कर दे। अपना कोशिश पूरा का पूरा जारी रखेगा। इस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं। ऐ मुसलमानों, याद रखो जिसका अपना दल नहीं उसका मसले का हल नहीं। आप सब मिलकर एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छाप पर देकर बिहार इलेक्शन में उसको जिताइए और कम से कम उसको डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान साहब को बनाइए। इंशाअल्लाह वो बिहार बदल कर रख देगा।